नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा कि मुख्य सेविका कट ऑफ 2023 कितनी होगी, तो उसकी आज हम बात करेंगे। जैसा कि इसका पेपर सितंबर में हो चुका है आपका, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया है इसका। वो इस वजह से आपका लेट हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी में जो यूपी लेखपाल की भर्ती थी, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसकी जारी है। डेली 1000 लोग बुलाए जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जैसे ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा, उसी के बाद इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट देने के बाद इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी, क्योंकि इनको वो भर्ती इसी साल पूरी करानी है, ये वाली। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आज हम देखेंगे कितनी जाएगी, क्योंकि इसका पेपर 100 नंबर का हुआ था, 100 क्वेश्चन थे इसमें। तो इसमें जो पेपर है उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, पेपर का लेवल के हिसाब से, तो देखते हैं, उसकी आज बात करेंगे। जनरल वाले जितने भी बच्चों के नंबर मैंने देखे हैं, उनके ज्यादातर नंबर 60 से लेकर 70 के बीच में हैं। तो कट ऑफ की बात बाद में करेंगे, पहले अभी नंबर की बात कर रहे हैं हम, कितने नंबर किन लोगों के हैं। ईडब्ल्यूएस इनके नंबर अगर देखे जाए तो इनके नंबर आपके 55 से लेकर 65 तक के बच्चों के हैं। ओबीसी के नंबर देखे जाए तो ओबीसी वालों के ज्यादातर मैक्सिमम नंबर 47 से लेकर और आपके 55 तक मैक्सिमम लोगों के नंबर हैं। तो इसकी कट ऑफ 47 से लेकर 55 तक के बीच में जाएगी। एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी हम बाद में देखेंगे। एससी की बात करें तो एससी में आपके 42 से लेकर 47 तक मान सकते हैं, या 48, इतने इनके नंबर हैं मैक्सिमम। एसटी वालों के 40 और 40 से लेकर इनके 45। तो अब इतने बच्चों के ऐसे ऐसे नंबर आए हैं मैक्सिमम, जितने भी मैक्सिमम पार्ट है, मेजर पार्ट है, वो इन कैटेगरी वाइज इतना है। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरल की जो मेरिट रुकेगी वो 60 पे रुकेगी, और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रुकेगी वो आपकी रुकेगी 55 नंबर तक। इसी तरह ओबीसी की जो मेरिट रुकेगी वो आपकी 47 नंबर पर आके रुकेगी। एससी की जो मेरिट रुकेगी वो आपकी 42 नंबर तक रुक सकती है, और एसटी की जो मेरिट रुकेगी वो आपकी 40 या फिर 40 से प्लस तो होगा नहीं, -2 आप रख सकते हैं। इसी प्रकार -2 सब में कर सकते हैं आप, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफी टफ था, इतना सरल भी नहीं था, इतना कठिन भी नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, जनरल की कट ऑफ भी -2 कर दी जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस हिसाब से जनरल की कट ऑफ 58 भी हो सकती है। ओबीसी कट ऑफ में -2 करेंगे तो ये आपकी 45 तक जा सकती है, क्योंकि अभी ये आंसर की आई है, लेकिन फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है। जो आंसर की आई है उसमें भी कुछ पेपर में सवाल क्वेश्चन गलत थे, उसके नंबर सभी को दिए जाएंगे। जिसने वो क्वेश्चन किया है उसको भी, अगर मान लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन गलत था, आपने ये किया, आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया, तो जिस बच्चे ने अपने मिलान में 55 नंबर पाए और उसका ये 12वां क्वेश्चन भी उस मिलान में सही किया था उसने, तो उसके ये नंबर नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये नंबर तो वो मिला ही चुका है। लेकिन जिसका ये गलत हुआ था, उसका ये क्वेश्चन के नंबर इसमें जुड़ जाएंगे, तो उसके 56 नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर किसी एक पेपर में 5 क्वेश्चन गलत हैं और उस बच्चे के वो 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसके 5 नंबर बढ़ जाएंगे, जो अभी उसके आंसर की में आ रहे हैं उससे। तो कुल मिला के उससे ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नंबर बढ़ेंगे ही। जिस बच्चे का ये गलत हो सही था, उसके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं और जो 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में गलत हैं, वो उसके 5 के 5 ठीक थे, तो उसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, उसके 60 के 60 ही रहेंगे। और किसी बच्चे के अगर 40 नंबर आ रहे हैं और उसके जो 5 नंबर क्वेश्चन गलत थे, वो भी उसके गलत थे, तो उसको 5 नंबर उन क्वेश्चनों के मिल जाएंगे, तो उसके 45 नंबर हो जाएंगे।
इस तरह जो क्वेश्चन गलत हैं पेपर में उनका फायदा इन विद्यार्थियों को मिलेगा। तो ये कट ऑफ है और ये कट ऑफ एकदम बहुत ही ज्यादा डाटा के ऊपर है। बहुत से लोगों के जो नंबर हैं वो इतने के बीच में ही वेरी कर रहे हैं, इस हिसाब से कट ऑफ इतनी जाएगी। अब जैसे ही लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे उसी के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ भी आ जाएगी। इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करिए। अपनी कट ऑफ के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आप पे तैयार नहीं हुए तो अगर आपके नंबर भी ज्यादा होंगे, 60 नंबर भी होंगे अगर किसी बच्चे के, तो वो भी बाहर हो जाएगा। उसके नंबरों का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और वहीं अगर किसी बच्चे के अगर मेरिट रुकी और 45 तक भी आ गई और उसके डॉक्यूमेंट एकदम ठीक हैं, तो वो आराम से चला जाएगा और 60 वाला बाहर हो जाएगा। इस तरह बहुत से बच्चे बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और बहुत से बच्चे अंदर जाएंगे। इसी तरह कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब गलत हैं, तो वो उनका तो बिल्कुल ही मतलब नंबर चाहे कितने भी हों उनका कोई मतलब नहीं है जाने का। इसीलिए जिनके डॉक्यूमेंट एकदम ठीक हैं वो अपने तैयार करा लें बिल्कुल, जिससे कि आगे कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।